बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एमएस एक्सेल सीखने की तीसरी क्लास में खुशामदीद। एमएस एक्सेल की फ़र्स्ट और सेकेंड वीडियो में हमने एमएस एक्सेल की इंट्रोडक्शन और एमएस एक्सेल की इंटरफेस देखा था। एमएस एक्सेल की तीसरी क्लास में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, मैंने एमएस एक्सेल को ओपन किया है। एक चीज़ आपने ये नोट करनी है कि एमएस एक्सेल में अभी जो हमारा फाइल जो हमारी शीट है वो सेव नहीं है, इसलिए डिफ़ॉल्ट नेम बुक 1 आ रहा है। ठीक है, आपने ये नोट रखना है। जब हम सेव करेंगे तो हमारा नेम टाइटल बार पे शो हो जाएगा। अभी डिफ़ॉल्ट नेम बुक 1 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, मैं इस वक्त B3 पे मौजूद हूँ। ठीक है, मेरे जो करंट एक्टिव सेल है वो B3 है। आपको इधर नेम बॉक्स में भी साथ नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं इसमें लिखता हूँ नेम क्लास सब्जेक्ट्स मार्क्स। ठीक है, देखते हैं हम होम में बहुत सारे कमेंट्स हैं और इनको डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। क्लिप बोर्ड है, ठीक है, फ़ॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल्स हैं, सेल्स हैं एंड एडिटिंग है। ठीक है, तो देखें काफ़ी हमने एमएस वर्ड में भी ये सारे पढ़ के आए हैं, इसके तो हम आदी हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल इसे कट करता हूँ, तो देखें जो ही मैंने कट किया ये हाईलाइट हो गया है और एक्शन आपको नज़र आ रहा है इधर। ठीक है, एमएस वर्ड में क्या होता था, जब हम कट करते तो डायरेक्ट टेक्स्ट ही गायब हो जाते थे। इसमें गायब नहीं हो रहा है बल्कि इधर नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन इधर एक्शन एक्टिव है, इसके मतलब ये कट हो गया है। ठीक है, अब मैं पेस्ट करता हूँ, जैसे Ctrl+V, जो पेस्ट की शॉर्टकट की है Ctrl+V है, इसको मैं प्रेस करता हूँ, ये देखें अब कट हो गया। ठीक है, अब मैं Ctrl+Z करके दोबारा अंडू करता हूँ, ये हो गया। ठीक है, इसको मैं अब एक दफ़ा कॉपी करता हूँ, मैंने कॉपी किया। ठीक है, इसके बाद आप इधर पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, जब कट करते हैं तो इधर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कट हो जाएगा, और हम जब कॉपी करते हैं तो इधर पे रहेगा। ठीक है, और जो कॉपी है इसको मैंने ख़त्म करना है तो मैं एस्केप की प्रेस करूँगा, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप कॉपी कर सकते हैं। मैं दोबारा से इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और इधर देखें पेस्ट। अब मैं इसको एक दफ़ा दोबारा कॉपी करता हूँ, Ctrl+C करता हूँ, और देखें पेस्ट करने से बहुत सारे ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। ये पेस्ट स्पेशल होता है कि आप स्पेशल पेस्ट कर सकते हैं, हाइपर लिंक हैं, ठीक है, इमेज के फॉर्म में आप इनको पेस्ट कर सकते हैं। स्पेशल क्या होता है नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। इसको मैं एस्केप करके कॉपी को ख़त्म करता हूँ। ठीक है, और आपने ये याद रखना है कि जब तक ये एक्टिव ना हो, ठीक है, आपको कॉपी नहीं होगा। ठीक है, मैंने पेस्ट किया, ये देखें दोबारा पेस्ट करूँगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और जब ये एक्टिव ख़त्म हो जाएगा, जो एक्शन आपको नज़र नहीं आएगा, इसका मतलब पेस्ट ये नहीं होगा। ठीक है, ये कॉपी के फॉर्म में नहीं है। इसके बाद है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर मैंने एमएस वर्ड में भी आपको सही से सिखाया था, आप ज़रा रिमाइंड कर लें। ठीक है, ज़रा सोचिए ये क्या होता है। मैं आपको इधर बताता हूँ। फर्स्ट मैं इधर लिखता हूँ यूथ, इसके बाद है फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर में समझाता हूँ यूथ, और मैं इधर लिखता हूँ विजन। ठीक है, अब देखें मैं यूथ को फॉर्मेटिंग करता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आपने इनको से याद रखना है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ सेल को, इसके बाद मैं इसकी कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, ये देखिए, और मैंने इटैलिक करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं मज़ीद बढ़ाता हूँ। ठीक है, देखिए आप चाह रहे हैं कि ये जो विजन पे यूथ की फॉर्मेटिंग आ जाए। ठीक है, आप फॉर्मेट पेंटर यूज़ करेंगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो यूथ है उसके पूरे सारे फॉर्मेटिंग विजन पे आ जाए। ठीक है, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और फॉर्मेट पेंटर करता हूँ, और इधर मैं यूँ करता हूँ। ठीक है, अब देखें ये यूथ के जितने भी फॉर्मेटिंग है वो विजन पे अप्लाई हो गया है। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर को। अब देखिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह, ठीक है, ये जो फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं, ठीक है, साइज़, ये सारे हमने समझ में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इसमें जो नई चीज़ है वो रैप टेक्स्ट और मस्ट एंड सेंटर है, मैं ये सिखाऊंगा। ठीक है, अब देखिए मैं किसी भी सेल पे कुछ भी लिखता हूँ, और एग्जांपल ही लिखता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल लिखता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल एमएस
सेल, ठीक है। अब देखिए मैंने जब इस सेल में लिखा तो ये देखिए दूसरे सेल में जा रहा है ये, ठीक है। इसी सेल, ये सेल बड़ा होने के बजाय दूसरे सेल में जा रहा है। अब आप रैप टेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे इससे बचने के लिए, ठीक है। अब मैं इधर क्लिक करके रखता हूँ और मैं इधर रखता हूँ कर्सर को, इसके बाद मैं रैप टेक्स्ट करता हूँ। अब ये देखें इसके जो लेंथ है वो बड़ा हो गया है, ठीक है, और ये दूसरे सेल में नहीं हो रहा है, ठीक है, इसी सेल में ही ये बड़ा हो रहा है। इस तरह से आप रैप टेक्स्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दोबारा इधर लिखता हूँ, ठीक है, मैं लिखता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है, ये दूसरे कॉलम में जा रहा है, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, इसके लिए रैप टेक्स्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे है मर्ज इन सेंटर, ठीक है। आप चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल मेरे जो इधर एक हाईलाइट्स है, ठीक है, मैं हाईलाइट बनाता हूँ, इधर हाईलाइट बनाया मैंने, और मैं इधर लिखना चाह रहा हूँ वेलकम, वेलकम, ठीक है। अब देखिए वेलकम को मैं मर्ज भी करना चाहता हूँ और सेंटर भी करना चाहता हूँ। मर्ज का मतलब पे एक साथ मिलाना, ठीक है, दो सेल को मिलाने को मर्ज कहते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस सारे सेल मिल भी जाए, ठीक है, और ये जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाए। इसके लिए मैं मर्ज एंड सेंटर करूँगा। अब ये देखें मर्ज भी हो जाएगा और सेंटर में भी आ जाएगा, ठीक है। इस मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ मर्ज एंड सेंटर करके। ये देखें ये सारे सेल मर्ज भी हो गए, एक सेल बन गया है, ठीक है, और हमारा जो टेक्स्ट है जो भी दिखेगा वो सेंटर में आ जाएगा। इसके लिए आप मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे ऑप्शन है जो मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस डिफरेंट आपके पास शीट हूँ तब आप मर्ज अक्रॉस यूज़ कर सकते हैं। अभी शीट 1 है, मैं न्यू शीट ऐड करता हूँ, ठीक है, शीट 2, शीट 3, ठीक है, शीट 4, शीट 5, मैंने डिफरेंट शीट ऐड किया। मैं चाह रहा हूँ कि जो इधर मर्ज किया है वो सारे शीट्स पे भी अप्लाई हो, ठीक है। इसके लिए आप इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद शीट 2 को भी कंट्रोल प्रेस करके रखें, शीट 2 को सेलेक्ट करें, कंट्रोल प्रेस करके रखना है, ठीक है। आपने शीट 3 पे क्लिक करें, शीट 4 पे, शीट 5 पे। इसके बाद इधर से आप मर्ज अक्रॉस कर लेंगे। ये देखें मेरी शीट जो 1 है वो मर्ज हो गया इधर, ठीक है, शीट 2 पे भी हो गया है, ठीक है, शीट 3 पे भी हो गया है, ठीक है, शीट 4, शीट 5। इस तरह से आप पूरे शीट्स पे भी पे अगर आप मर्ज करना चाह रहे हैं तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। मर्ज अक्रॉस, ठीक है। मर्ज सेल मतलब दो सेल्स को मर्ज करना, ठीक है। ये देखें, ठीक है। इसमें और इसमें डिफरेंट है। मर्ज एंड सेंटर में होता है कि सेंटर में टेक्स्ट जो अलाइनमेंट है वो सेंटर हो जाएगा और मर्ज भी हो जाएगा। इसमें सिर्फ मर्ज होगा, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर नहीं होगा, ठीक है। अब अनमर्ज सेल मतलब सेल को अनमर्ज करना हो तब आप अनमर्ज सेल करेंगे, ठीक है। ये देखें ये हमने मर्ज किया हुआ था, इसको मैं अनमर्ज करता हूँ। ये देखें, ठीक है, इस हिसाब मर्ज और अनमर्ज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट आपने याद रखना, ठीक है, मर्ज और अनमर्ज का। अच्छा, इसके बाद देखें नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसमें लिखता हूँ 500, ठीक है, 200, 300 लिखा, 100, ठीक है। इस तरह से मैंने नंबर लिखा और देखिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। यह हमारे जनरल फॉर्म में, जनरल फॉर्मेट में है, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि ये नंबर इस तरह फॉर्मेट में आ जाए, ठीक है, तो आप इस तरह से नंबर कर सकते हैं, ठीक है। करेंसी की फॉर्मेट लाना चाह रहे हैं तो करेंसी की फॉर्मेट देखिए अभी डॉलर सन आ गया है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ जो करेंसी की जो अभी डॉलर में है इसको मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इधर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट क्लिक करता हूँ। अब सिंपल सा इधर सामने सेलेक्ट करना है पाकिस्तानी करेंसी, ठीक है, ठीक है, पी क्या देखें मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं ओके करता हूँ। आप ये देखें पी क्या में कंट्रोल हो गया, देखिए अब जो भी आप लिखेंगे वो सारे क्या हो जाएगा, पी क्या में ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से आप करेंसी की फॉर्मेट को लगा सकते हैं। परसेंटेज में आप लेके आ सकते हैं इसको, ठीक है। मैं दोबारा से जनरल नंबर में ही रखता हूँ इसको। इसके बाद इसको परसेंटेज फॉर्म में लेके आ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इधर 65 करता हूँ और इसका परसेंटेज में लेके आना चाह रहे हैं तब आप इधर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये देखिए परसेंटेज कैसे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो हम आगे देखेंगे। दोबारा नंबर के फॉर्मेट में क्लिक करें, दोबारा नंबर के फॉर्मेट में लेके जाए, नंबर पे क्लिक करें, ठीक है। आप कोमा लगा सकते हैं इधर, ठीक है। पता है ना जब कोमा लगाएंगे तो 1000 क्या कोमा हो जाएगी। इस तरह से फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से करता हूँ तो ये देखें, ठीक है, 11000, ठीक है। ये देखें 1,20,000 हो गया, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। और आप इधर से डिसिमल इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इंक्रीज करना चाह रहा हूँ तो इधर से 0 इंक्रीज करूँगा, ठीक है, और 0 को डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ये आई होप आपको ये नंबर समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब आप किसी कंडीशनल के बेस पे आप फॉर्मेट करना, ठीक है। आपके जो सेल में जो टेक्स्ट है उसको
डिफरेंट आप कंडीशन रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हो, ठीक है, और उस मार्क्स में से जो स्टूडेंट का नंबर 33 मार्क्स से ज़्यादा है उनको मैं पास करूँ, ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स की नंबर 33 से कम हो उनको मैं फेल करना चाहूँ, तो आप कंडीशनल फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आप डिफरेंट कलर लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें तो मैं इसमें नेम लिखता हूँ और मार्क्स लिखता हूँ, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स के नाम आएंगे, ठीक है। आप इधर सीरियल नंबर भी ऐड कर लेंगे, सीरियल नंबर ऐड करें, ठीक है, 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें स्टूडेंट का नाम ए रखता हूँ और इसमें मार्क्स रखे 45। इस हिसाब से स्टूडेंट का नाम लिखेंगे इसमें, ठीक है। बाकी मैं नंबर ऐड करते जाता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने डिफरेंट नंबर ऐड किया है, ठीक है। इनको मैं जस्ट नंबर के फॉर्म में ही लेके आता हूँ, दोबारा से जनरल फॉर्म में करता हूँ, ठीक है। मैंने कुछ नंबर ऐड किया है और मैं अलाइनमेंट सेट करता हूँ उनकी, ताकि थोड़ा खूबसूरत नज़र आए, ठीक है। अब देखें मैं इस पर कंडीशनल फॉर्मेट अप्लाई करता हूँ, तो इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल्स पे आ जाएं, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे मोर रूल्स में, ठीक है। मोर रूल्स में आने के बाद इधर से आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इधर करता हूँ सेल वैल्यू को ही रखता हूँ, ग्रेटर देन करता हूँ, मैं करता हूँ लेस देन, कम आ जाए, ठीक है। इस सेल में जो वैल्यू है वो कम आ जाए, किससे, 33 से, वो आपके ऊपर है, ठीक है। कुछ स्कूल्स में 33 पास होता है, ठीक है, 33 से बिलो फेल होते हैं, कुछ स्कूल में 25 से बिलो फेल होता है, डिफरेंट सिनेरियोज पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं 33 को फेल करना चाह रहा हूँ, लेस देन 33 किया, इसके बाद फॉर्मेट पे क्लिक करें। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद मैं फॉर्मेटिंग करूँगा, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ फ़ॉन्ट क्या हो जाए, इधर से रेड हो जाए, रेड क्लिक किया, ठीक है। इसके बाद मैं ओके करता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं ओके करता हूँ। अब ये देखें जो हमारा 33 से जितने भी लेस नंबर थे उन सब नंबर्स रेड हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप टॉपर को ग्रीन कर सकते हैं। अभी 90 टॉपर है, तो अब इधर से हाईलाइट रूल में आके मोर रूल्स में आके इधर से ग्रेटर देन, ठीक है, 90 हो, तब आप क्या ये फॉर्मेटिंग करता हूँ मैं इधर से। अब मैं फिल करता हूँ इस को, ठीक है, ग्रीन फिल करता हूँ और ओके करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा। अभी सूर्य सेलेक्ट नहीं हुआ, अभी सूर्य अप्लाई नहीं हुआ, अप्लाई होना चाहिए था। मैं दोबारा चेक करता हूँ, मोर वैल्यूज में आता हूँ, ठीक है, ग्रेटर देन सॉरी मैंने ग्रेटर देन 90 किया था, इस वजह से नहीं हुआ था, ठीक है। मैं इसको कैंसिल करके दोबारा चेक करता हूँ, 91 करता हूँ। ग्रेटर देन 90 का मतलब है 90 से ज़्यादा, ठीक है, 91 करता हूँ। आप देखें 91 किया, तब ये सेल हाईलाइट हो गया, ठीक है। इसको मैं 95 करता हूँ, ये देखें ग्रीन। इस सब कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कंडीशनल यानी आप शर्त के तौर पर इस तरह से आप फॉर्मेटिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। टॉप टू बॉटम रूल्स है, टॉप 10 को आप हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है, टॉप 20% को कर सकते हैं। इस तरह से आप खुद देखें कि डेटा बार्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं, डेटा बार्स के फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। वही परसेंटेज वाला है, वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, लेकिन आप इसको डेटा बार्स के फॉर्म में लेके आ रहे हैं, ठीक है। जो भी डेटा बार्स जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा मार्क्स है, ठीक है, जिसका कम है वो कम मार्क्स है, ठीक है। कलर स्केल में आप लेके आ सकते हैं, डिफरेंट कलर स्केल में इसको आप डिनोट कर सकते हैं, कलर स्केल्स आप डिनोट कर सकते हैं। आइकन सेट्स हैं, ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। जो ऊपर जा रहे हैं वो अच्छे हैं, ठीक है, और जो नीचे डाउन हो जा रहे हैं वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है, और नॉर्मल है वो आपको राइट एरो से नज़र आ रहा है, ठीक है। इस तरह से न्यू रूल आप खुद अपने तरफ से न्यू रूल भी बना सकते हैं। क्लियर रूल्स जो भी अभी जो इसमें अप्लाई हो गए हैं रूल्स, उनको क्लियर कर सकते हैं, मतलब इनको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए ही काफ़ी है, इंशाल्लाह हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।